अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कूल गोइंग गर्ल्स के बारे में है। स्कूल गोइंग गर्ल्स की जो हाइजीन है उसको कैसे मेंटेन रखा जाता है और उनके जो मसाइल हैं वो क्या होते हैं। आज एक स्कूल में मेरा लेक्चर था और वहाँ पर जब मैंने बच्चों को देखा, जो हाई स्कूल था वो, और हाई स्कूल में जो छोटी बच्चियों के प्रॉब्लम होते हैं उनको जब मैंने देखा तो मैंने ये इरादा किया कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। आज हम बात करेंगे हाइजीन के बारे में और उसकी मेंटेनेंस के बारे में। होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। जब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम उसको सिलसिलावार, हेड टू टो, सर से लेकर पाँव के नाखूनों तक एक पूरा मेंटेनेंस जो होता है वो किस तरह से किया जाता है। सर के बाल हैं तो उसके बारे में मैं आपसे कहूँगी कि हर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उसको एटलीस्ट ज़रूर वॉश करें। जब आप बालों को वॉश करेंगी और बालों से ऑयल निकल जाएगा और बाल बहुत अच्छे और हेल्दी हो जाएंगे। अगर फिर आपके बाल गिरते हैं और कोई बालों की प्रॉब्लम होती है तो होम्योपैथी की मेडिसिन जैबोरंडी आप इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब आ जाते हैं हम कानों की तरफ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चेहरा उनका चमक रहा है मगर उनके कान का जो एरिया है या कान के पीछे जो है एक्जिमा जो है वो उन बच्चों को होता है। अगर इस तरह की कोई आप लोगों को सिम्टम आ रहे हैं कि कान साफ नहीं है तो आप उसको टॉवल से साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद आप उसमें कैलेंडोला एक जेल मिलती है, कैलेंडोला क्रीम होती है होम्योपैथी की, आप उसको लगा सकते हैं। अब हम आते हैं नाक की तरफ। जो नाक के बाल हैं उसको वैक्स करना चाहिए और नहीं तो उसको ट्रिम कर देना चाहिए। फिर हम आते हैं दांतों की तरफ। दांतों को हम जब ब्रश करते हैं 2 टाइम में और हम इसको इनफ ना समझें, एक टंग क्लीनर होता है जो ज़ुबान है उसके ऊपर सफ़ेद सी परत जम जाती है जो कि मुंह की बदबू का सबब बनता है। और जैसे ही कोई हमारे सामने आता है उसकी पर्सनैलिटी जितनी भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, अगर उसके मुँह से स्मेल आ रही है तो वो हमारे लिए अनबेरेबल होती है और हम उसके पास ज़्यादा देर खड़े नहीं होते। अगर अपनी पर्सनैलिटी को हमने एक्स्ट्रा ग्रूम करना है या अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है तो उसके लिए टंग क्लीनर यानी जुबान को भी साफ करना जरूरी है। और वो जो ब्रश है उसके पीछे भी टंग क्लीनर होता है, नहीं तो ब्रश के जो हिस्सा है उससे भी कर लिया जाए, नहीं तो फ्लॉस होते हैं उसके जरिए भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ उसकी पिक भी लगा दूंगी। अदरवाइज आप ओनली ब्रश से भी उसे साफ कर सकते हैं। अगर आपके मुंह से बार बार बदबू जो है वो नहीं जा रही है तो होम्योपैथी की मेडिसिन मिर्कसॉल 30 अगर आप ले लेते हैं तो उससे भी जो स्मेल है वो चली जाएगी। मगर आपने जुबान को साफ नहीं किया, टंग को क्लीन नहीं किया और आप मिर्कसॉल लेते रहे तो बदबू उसकी वैसी की वैसी रहेगी। अब हम आ जाते हैं अंडर आर्म्स की तरफ। अंडर आर्म में जो बाल हैं उनको साफ कर देना चाहिए। साफ करने के बाद एलोमीना या फटकड़ी जो है उसका स्प्रे कर दिया जाए या उसका पाउडर जो है वो लगा दिया जाए तो बगलों से बदबू नहीं आएगी। जो छोटी बच्चियां हैं उनको समझ नहीं आता कि हमने अपने आप को कैसे मेंटेन करना है तो उन्हें दाने या खुजली बन जाती है, तो इससे वो अवॉइड करें और ख़ुद को साफ रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम आते हैं चेस्ट की तरफ। अगर चेस्ट जो है, जैसे हम पूरे बॉडी पर सोप लगाते हैं, ये पूरे बॉडी को क्लीन रखते हैं, तो हमें चेस्ट को मॉइस्चर करना चाहिए। उसके ऊपर भी हमें ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए, ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ब्रेस्ट है उसको उसकी मेंटेनेंस ये है कि हमें सही साइज़ का जो ब्रा है वो पहनना चाहिए और उसे मॉइस्चर करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम आ जाते हैं बेली बटन की तरफ। जो बेली बटन है, नाफ जिसको उर्दू में कहते हैं, बेली बटन को जो बर्ड्स होते हैं या एक छोटे से कॉटन लगाकर अगर हम उसको साफ़ करते हैं, दिन में 1 बार या हफ्ते में 2 बार हम साफ़ करते हैं और फिर हम उसमें ऑयल लगाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी हाइजीन है नाफ की या बेली बटन की। इसको हमें साफ़ रखना चाहिए। जो बहुत छोटी बच्चियां हैं उनको समझाने के लिए भी मैं कह रही हूँ, और जो प्रेग्नेंट हैं अगर वो भी मेरी बात सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। हम बिकनी एरिया की तरफ आ रहे हैं और बिकनी एरिया में अगर आपको सफाई जो है वो ज़रूरी है, उसकी हाइजीन मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाल साफ़ करें। बाल आप किस तरीके से साफ़ करते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको कट करते हैं या आप उसको वैक्स करते हैं, जो भी आपका तरीका है।
आप उसको जो भी आपका तरीका है उसके ज़रिए से आप उसको नीट करें, साफ़ करें और फिर टॉवल से खुश्क करके आप जो पैंटी पहनेंगे, जो अंडरगारमेंट आपके हैं, रोज़ आप सूट चेंज करते हैं या नहीं, मगर आपको सॉफ्ट जो कॉटन होती है उसका अंडरवेयर पहनना चाहिए ताकि आपको खारिश ना हो और आप बिल्कुल सेफ रहें और ठीक रहें। फिर हम आ जाते हैं लेग्स की तरफ। अगर लेग्स पे बाल हैं तो बाल बहुत बुरे लगते हैं। आप बालों को साफ रखें और फिर उसके ऊपर आप ऑयल लगाएं। ऑयल कौन सा आप लगाएंगे? आप नारियल का ऑयल लगाएंगे, आपकी स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर दैट हम आ रहे हैं पाँव की तरफ। अगर आपके पाँव खराब हैं तो आपको एक्जिमा हो सकता है, खारिश हो सकती है, आपकी हाइजीन मेंटेन अगर नहीं है तो पाँव में दुखन हो सकती है। आप गर्म पानी से अपने पाँव धोएं, एलोवेरा जेल लगाएं या आप वैसलीन लगा सकते हैं। जो नेल हैं उनके इर्द गिर्द आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके नेल दर्द करते हैं या आपके नेल में फंगस है या आपको बार बार प्रॉब्लम होती है कि आपके जो पाँव हैं उनके नेल ख़राब हो रहे हैं, तो आप साइलिशिया, हेपर सेल्फ, कोई भी ऐसी मेडिसिन है किसी भी होम्योपैथ के पास जाकर आप ले सकते हैं और उसके वैसलीन भी बहुत अच्छे मिलते हैं होम्योपैथी में, आप उसको ले सकते हैं। अगर एड़ियाँ आपकी फटी हुई हैं तो कैलेंडोला लोशन बहुत ही अच्छा है पाँव के लिए। तो आप कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने पाँव को साफ करके फिर आप कैलेंडोला लोशन लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके हाथों में प्रॉब्लम आ रही है, आपके नेल साफ होने चाहिए और आपको लोशन लगाना चाहिए। पहले अच्छे से अपने जो हाथ हैं उनको साफ रखें और आप कैलेंडोला लोशन लगाएं। आपके नेल्स अगर टूट रहे हैं, कल्केरिया फ्लोर 6X आप ले सकते हैं। और जो भी आपके मसाइल हैं नेल के, तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, होम्योपैथ के पास जा सकते हैं, वो आपको मेंटेनेंस का तरीका बता देगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आएँ, कोई भी होम्योपैथ जो है वो इतना क्वालिफाइड ज़रूर होता है, उसको पता है कि हाइजीन को कैसे मेंटेन करते हैं। जो आपके घर के करीब है आप उनसे ये मेडिसिन ले सकते हैं। या मुख्तलिफ किस्म के जो लोशंस हैं उनकी मैं तस्वीर लगा दूंगी, होम्योपैथी के ही हैं, आप उन्हें ले सकते हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप अपने हाथों को नीट और क्लीन रख सकते हैं। ये था हमारा आज का हाइजीन का, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप सबसे पहले अपनी बॉडी को साफ रखिएगा, अपने आप को साफ रखिएगा, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटेड होंगी और आप अपने सबक को, अपने लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से जारी रख सकेंगे। अगर किसी को हाइजीन के बारे में कुछ मज़ीद पूछना है या बार बार उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि, तो वो मेरा नंबर है, तो वो मेरे से कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट मेरे से कॉल कर सकता है। सॉरी, एक बात मैं बताना भूल गई कि जब भी हम लोग बिकनी एरिया की सही से सफाई नहीं करते, हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, वही अंडरवेयर बार बार यूज़ करते हैं, तो हमें लकोरिया हो सकता है। और अगर आपको लकोरिया है तो आप एलोमीना 200 लें और अपने हाइजीन को पहले मेंटेन रखें। उसके बाद आप अगर एलोमीना 200 लेते हैं, 2 कतरे ज़ुबान पर लेने हैं, आप अगर वो लेती हैं तो आपको इस तरह का कोई मसला भी सामने नहीं आता। तो बच्चों, आज का ये लेसन था, आज का हमारा टॉपिक ये था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।